आसाही अभी यूको के साथ घर जा रहा था और वो उसे पसंद भी करता है और कई लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद ये पहली लड़की है जिसने उसको दोस्त बनने के लिए हाँ कहा है। और मजे की बात ये है कि वो एक वैम्पायर है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछला एपिसोड देखने के लिए ऊपर आई लिंक पर क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। अब आगे अब ये दोनों रास्ते में घर जा रहे थे, पर तभी आसाही मन में ही कहता है कि क्या मैं उसका सीक्रेट रख पाऊंगा, उसका इतना बड़ा सीक्रेट राज रख पाऊंगा। मैं तो छोटी सी भी बात भी राज नहीं रख सकता। तभी यूको उससे कहती है मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो और अब आगे जो भी हो उसे मैं देख लूंगी। पर तभी यहाँ नागिसा इन दोनों को एक दूसरे के पास देख लेती है। अगले दिन नागिसा यूको को देख रही थी और तभी वो सोचती है कि उसने कितनी बुरी तरीके से आसाही को रिजेक्ट किया था, पर अब वो आसाही को यूको के साथ देखकर जेलस हो रही थी। और तब वो सोचती है कि उसके मन में भी कुछ था आसाही को लेकर और वो आसाही के पास जाकर कहती है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो क्या तुम मुझसे सच्चा वाला प्यार करते थे। ये सुनकर आसाही पहले शॉक तो होता है, पर वो कहता है कि हाँ मैं करता था। और ये सुनकर नागिसा शांत हो जाती है और अंदर खुश भी कि वो बंदा उससे सच्चा वाला प्यार करता था। पर थोड़ी देर के बाद उसे याद आता है कि उसने ये सब सबके सामने पूछ लिया और वो शर्मिंदा होकर चीखने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद यूको और आसाही साथ मिलकर लंच कर रहे थे और तभी अचानक यूको का ध्यान एक बंच पर जाता है। यूको को लगता है कि ये बंच आसाही ने उसके लिए लाया है तो वो उसे खा लेती है, पर वो काफी तीखा होता है जिसकी वजह से उसके पर फिर से निकल आते हैं। पर तभी अचानक से नागिसा भी क्लास में आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तभी आसाही इन दोनों के बीच में आके नागिसा को कहता है कि वो ये सब भूल जाए जो भी उसने देखा। पर तभी अचानक से नागिसा रुक जाती है, पर उसमें से एक छोटी सी नागिसा निकलती है। वो अपने आप को एक एलियन बताती है और वो अपने पास एक गन लेती है क्योंकि उसे लगता है कि यूको भी एक एलियन है जो आसाही को नुकसान पहुंचाने चाहती है। पर तभी यूको उसे बताती है कि वो एक वैम्पायर है, कोई एलियन नहीं। और ये सुनकर नागिसा सोचने लगती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है कि उसने बिना सोचे समझे अपना सीक्रेट सबके सामने खोल दिया। और तभी ये दोनों लड़कियां रोने लगती है क्योंकि उस एक दोनों का सीक्रेट एक ऐसे इंसान को पता चल गया है जो सीक्रेट रखने में अभी ना समझ है। पर नागिसा कहती है कि अगर उनके लोगों को पता चला कि उसका सीक्रेट एक आदमी को पता चल चुका है तो वो उसे सजा देंगे। पर उसके बड़ों ने, उसके सीनियर ने उसे ये बात नहीं बताई थी कि यहाँ पर एक वैम्पायर भी है, तो उसे यूको से कोई खतरा नहीं है। तो वो तभी अपने पास एक हैमर लेकर आती है और आसाही से कहती है कि उसे ये हैमर उसके सर पे मारना होगा जिससे वो ये सब भूल जाएगा। पर ये सुनकर आसाही भागने लगता है और वो उसके पीछे लगती हुए कहती है कि अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने ये ट्रिक मांगा में पढ़ी थी कि ये खतोरा मारकर सब याददाश्त भूल जाती है। और ये सुनकर वो बंदा और जोरों से भागने लगता है। पर जब नागिसा कहती है कि इससे वो यूको का सीक्रेट भी भूल जाएगा तो वो अपने प्यार के लिए सिर पर हैमर खाने के लिए मान जाता है। पर तभी उसे बचाने के लिए यूको यहाँ पर आ जाती है और नागिसा के हाथों का हैमर नीचे गिराकर वो आसाही से कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। और ये सुनकर नागिसा भी डिसाइड करती है कि वो उस पर भरोसा करेगी और ये तीनों अब एक दूसरे का सीक्रेट राज रखेंगे। अगले दिन आकामी जो आसाही की दोस्त थी वो उसी के दोस्त को उल्टा लटका कर उससे कल की मीटिंग के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। और तब उसे याद आता है कि उसने आसाही को कैसे टॉर्चर किया था। यहाँ आसाही टीचर से कहता है कि क्या वो यूको का होमवर्क उन्हें लाकर दे सकता है क्योंकि वो आज स्कूल नहीं आई है, वो बीमार है। टीचर उसकी बात मान जाती है जहाँ आसाही उसके घर की ओर निकल जाता है, पर उसका पीछा आकेमी करने लगती है। पर उसे रोकने के लिए यहाँ पर नागिसा भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद आसाही यूको के अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ उसे नागिसा का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि उसने पूरी कोशिश की पर आकेमी वहाँ पर आ रही थी और आकेमी यहाँ आ भी जाती है। पर यूको के अलमारी में रखे हुए कूड़े से वो दबकर बेहोश हो जाती है जिससे आसाही बच जाता है। और उसी रात बदला लेने के लिए आकेमी यूको और आसाही की तस्वीर बनाती है जो कि फोटोशॉप से बनी थी क्योंकि वो दूसरे दिन स्कूल में वो लगा सके। पर आसाही उसे ऐसा करने से मना करता है। पर जब आकेमी नहीं मानती तो आसाही कहता है कि ऐसा है तो सबको ये भी बताना कि तुम मुझे पसंद करती हो। और ये सुनकर आकेमी अपने पास का फोटो फाड़ देती है। और अगले सीन में वो अपने चश्मे को लेकर शर्मा रही थी कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और आसाही क्लासरूम में होता है। तभी उसका ध्यान नीचे जाता है जहाँ नागिसा थी जो कि अभी छोटे रूप में थी, जो कि एलियन के रूप में थी, जहाँ वो उसे बताती है कि जल्दी करो और मेरे साथ चलो, मेरी बॉडी की चार्जिंग खत्म हो गई है तो उसे उठाओ और नर्स के ऑफिस में लेकर जाओ। और उसके बाद वो ऐसा ही करता है। वो पहले लड़कियों के बाथरूम में जाता है और उसे उठाकर नर्स के ऑफिस में लेकर जाता है। उसके बाद रास्ते में वो देखता है कि आकेमी के हाथों में छोटी नागिसा है जिसे देखकर आसाही चौंक जाता है। पर यहाँ नागिसा आकेमी के सामने एक पुतला बनने का नाटक करती है, पर आकेमी उसके शरीर को इंटरेस्ट के साथ छेड़ती है और ये देख
ये सोचकर आसाही और जोरों से डरने लगता है। तभी वो उसे लेकर अपने जिम स्टोर में छुप जाता है, जहाँ अचानक से नागिसा बड़ी हो जाती है। वो बड़ी होने के बाद नागिसा अपनी एंटीना उससे छुपाने लगती है। उसके बाद आकेमी और कुछ और लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, जहाँ आसाही नागिसा से कहता है कि उसे वो जोरों से बाहर फेंक दे ताकि लोगों को लगे कि वो काफी गुस्सा है, और वो ऐसा ही करती है। और ये सब खत्म होने के बाद एक लड़की जिसके बड़े से सींग होते हैं, वो अपने मैजिक से नागिसा को फिर से छोटा कर देती है। अगले सीन में आसाही देखता है कि यूको को सूरज से निकले हुए यूवी रेस से परेशानी हो रही थी, उसकी स्क्रीन ड्राई हो रही थी। तो नागिसा डिसाइड करती है कि वो उसे इससे बचाने के लिए ट्रेन करेगी, और वो यूको को ट्रेनिंग देती है। यहाँ आसाही यूको की मदद से वैम्पायर के बारे में जानने लगता है। नागिसा उसके घर से स्कूल तक कैसे जाए उसकी पूरी ट्रेनिंग कर लेती है। कुछ समय बाद यूको एक शटर में आ जाती है, जहाँ आसाही देखता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यूको को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो उसे बचाता है। यहाँ से चलने के बाद उन्हें एक खुले ब्रिज से जाना होगा, जहाँ वो यूको की ओर देखते हैं। पर यूको कहती है कि इतनी दूर आने के बाद वो हार नहीं मान पाएगी, वो हार नहीं मान सकती। पर यूको ने सन क्रीम लगाई थी सन से बचने के लिए। अगले दिन स्कूल में यूको सभी खेल खेल रही थी, जहाँ वो उन दोनों को चौंका देती है अपनी खेलने के अंदाज से। उसी हफ्ते छुट्टी में आसाही और यूको बाहर घूमने के लिए पार्क में जाते हैं। यहाँ यूको नागिसा को भी इनवाइट करती है, जिससे वो उसके करीब आ सके। पर नागिसा उसका इनविटेशन स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उसे यह आसाही का एक मौका नजर आता है यूको के साथ डेट करने का। उसके बाद वो कई जगह घूमते हैं, वो वहाँ भूतिया घर में भी जाते हैं। पर यहाँ एक बंदा वैम्पायर की एक्टिंग करने लगता है, जिससे यूको नहीं डरती। उसके बाद हम यूको के फादर को देखते हैं, जिनको लग रहा होता है कि आसाही और यूको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो एक वेयरवुल्फ जिसका नाम शिरो है उसे यूको को लाने के लिए कहता है, ताकि उसका राज किसी को ना पता चले। यूको और आसाही पार्क से मजे करके घर जा रहे थे, तभी ये दोनों एक भेड़िए को देखते हैं। पर यूको जल्दी शिरो को पहचान लेती है कि वो उसका दोस्त है। पर शिरो आसाही को डराने की पूरी कोशिश करता है, और यूको जान लेती है कि शिरो आसाही के लिए खतरा है। तभी शाम हो गई थी, इसी वजह से चांद के कम रोशनी में शिरो एक लड़की में बदल जाता है, जिसका नाम शिहो था। वो एक अलग इंसान थी जो कि उसके बॉडी में फंसी हुई थी। उसके बाद ये तीनों यूको के घर में आ जाते हैं, जहाँ पर शिहो आसाही पर पूरी तरीके से फिदा हो रही थी, जिसे देखकर यूको जल रही थी। तो वो अपने पास का चांद की तस्वीर निकालती है, जिसे देखकर वो फिर से शिरो में बदल जाता है। नागिसा यूको के घर के बाहर थी, क्योंकि वो उसके लिए अपने हाथों का केक खिलाना चाहती थी। पर जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक लड़की आसाही के ऊपर है, और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। पर थोड़ी देर के बाद वो फिर से अंदर आती है, पर इस बार भी उसके ऊपर शिरो था, और वो फिर से बाहर चली जाती है शर्मा के, जहाँ शिहो यूको को बताती है कि वो आसाही के बारे में कुछ नहीं सोचती है। अगले दिन आसाही नागिसा को सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था, और उसी दिन यूको के क्लास में शिहो आ जाती है ट्रांसफर स्टूडेंट बनके, और वो अपना परिचय एक अलग ही अंदाज में देती है, जहाँ वो पूरे दिन आसाही से चिपकी हुई रहती है, जिसे देखकर नागिसा बहुत ज्यादा उससे चिढ़ती है। कुछ समय बाद आसाही भागते भागते यूको के पास आ जाता है। ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने से एक बड़े से सींग वाली लड़की गुजरती है, जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। यूको उसे देखकर उसके पास जाती है बात करने के लिए, और तभी उसे पता चलता है कि उसका नाम आकाने कमोटो है, जो उनके टीचर आकारी कमोटो के रिलेटेड है। तभी आकारी उसके पास आकर उसके सींग पकड़ लेती है और उसे ऑफिस में ले जाती है, जहाँ यूको और आसाही को पता चलता है ये 1000 साल पुरानी दानव है, जो कि आकारी के पर दादी है। आकानी कहती है कि इसी वजह से उसके क्लास में इतने चमत्कारी लोग हैं, और मैंने अपने मैजिक से खुद को जवान रखा है। पर तभी यूको कहती है कि तुम एक बच्ची हो और कुछ नहीं, जिसकी बात सुनकर आकेमी कहती है तो अगर ऐसा है तो हमारे बीच खूबसूरती दिखाने के लिए मुकाबला होना चाहिए। जिसके बाद ये मुकाबला करते हैं, जिसमें शिहो एक कमेंटेटर होती है और आसाही एक जज, जिसके फेस एक्सप्रेशन से वो समझ जाएंगे कि कौन बेस्ट है, क्योंकि वो अपना फीलिंग छुपा नहीं सकता है। और ये दोनों अलग अलग ड्रेस पहन के अपनी खूबसूरती दिखा रहे थे। तभी हमें नागिसा दिखाई देती है, जो कि अपने स्पेसशिप में बैठी थी। उसे अपने शहर से एक डार्क एनर्जी की रीडिंग आ रही थी, जिसका वो पता लगा रही थी। दूसरी तरफ इनका मुकाबला चल रहा होता है, पर आखिर में जीतती है शिहो, क्योंकि वही सबसे खूबसूरत थी। पर तभी यहाँ एक धमाका होता है, जिसका कारण आकाने थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और आसाही अपने टीचर के पास आता है, ये कहने के लिए कि वो कुकिंग क्लास नहीं कर सकता है, जिसकी वजह नागिसा और बाकी लोग थे। नागिसा केक बना रही थी, तभी उसके हाथों से वो गलती से वो केक बाहर जाता है और सीधा लटक जाता है आकानी के सर पर, जिसके बाद आकाने वो खा लेती है, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ समय बाद आकेमी कुछ स्नैक लेकर आकाने के पास जाती है, ताकि उसे उससे कुछ बातें करने को मिल
सके। पर तभी यहाँ आकारी आती है और उसे लेकर चली जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाकर इकोनॉमिक क्लास की तरफ बढ़ती है। पर वहाँ पहले से ही इन तीनों ने कांड कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसे वहाँ से दूर लेकर जाती है। उसी रात आकारी के घर की दीवार टूट जाती है और वहाँ से आकाने आती है, जो उससे कहती है कि उसे नागिसा की बनाई हुई चॉकलेट चाहिए, पर आकारी उसे मना करती है। जिसके बाद आकाने उससे कहती है कि कुछ समय बाद ही पृथ्वी का अंत होने वाला है पत्थर से टकराने की वजह से, और वो पत्थर मैं लाऊंगी। और ये सब आकाने कर रही थी अपने जादू से। ये देखकर नागिसा अपने कमरे में आ जाती है चॉकलेट बनाने को, और आकारी देखती है कि टीवी पर दिखाई दे रहा होता है कि पत्थर पृथ्वी के पास आ गया है। तो वो आकाने का ध्यान भटकाने के लिए उसे चॉकलेट का लालच देती है, पर आकाने अपने कई सारे क्लोन बनाकर उन पर हमला करवा देती है ताकि वो चॉकलेट न बना सके। पर ये सभी उसका सामना करते हैं और चॉकलेट सीधा उसके मुंह में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आकाने का ध्यान भटक जाता है और वो पत्थर पृथ्वी के पास से गुजर जाता है और पृथ्वी बच जाती है। और यहीं पर ये हमारा पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब बस एक पार्ट बच गया है, तो उसे भी हम जल्दी से लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। बाय।